गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी डूमैक्स। आज है 20 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 सितंबर में कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 सितंबर। 20 सितंबर को राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 का आयोजन हुआ है। विगत दिवस में जो ओलंपिक डेज मनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 15 सितंबर को इंजीनियर डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने पहली बार डूरंड कप का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने हाल ही में आयोजित डूरंड कप प्रतियोगिता का खिताब जीता है और इसने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन सिर्फ भारत में ही होता है। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी और 2020-2021 का जो डूरंड कप का खिताब है वो एफसी गोवा ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने विनाशकारी भूकंप की याद में हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम ने हाल ही में विनाशकारी भूकंप की याद में अपने विभिन्न जिलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया है। अब बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने हाल ही में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई है और यह जो है गैर लाभकारी संस्था है ऑक्सफैम इंडिया, जिसने यह रिपोर्ट जारी की है और यह जो है भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर को प्रदर्शित करती है, जिसमें 2021 में इनकी महिलाओं की जो श्रम शक्ति भागीदारी दर है मात्र 25% रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी के मंदिर शहर को हाल ही में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। और फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजल ऑफ ऑनर द्वारा भारतीय वैज्ञानिक और पिरामिल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पिरामल हैं, इनको यह सम्मान दिया गया। बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस के पीएम हैं एलिजाबेथ बोरिन। कौन? एलिजाबेथ बोरिन। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। और वहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी जयंती पर जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश का फैसला लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश का फैसला लिया गया है। और ये जो है अंतिम डोगरा शासक रहे हैं महाराज हरि सिंह, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है पूरा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं 31 अक्टूबर 2021 से। इससे पहले यहाँ पर राज्यपाल का पद हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा इसमें से कि जब पहली बार ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला
तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन बने, तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हुए, राधा कृष्ण माथुर। लेकिन अभी जो है यहाँ के जो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में रसद नीति का शुभारंभ हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। बात हो रही दिल्ली की, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना हैं, दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के उप सीएम हैं मनीष सिसोदिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्किक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली जो है LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। LIC इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है, सबसे स्वच्छ सुजल प्रदेश ये जो बना है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार को स्वच्छ सुजल प्रदेश का प्रमाण पत्र दिया गया है। और यह जो प्रमाण पत्र है वो कौन देता है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह प्रमाण पत्र दिया। या अब बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार के जो LG हैं वो हैं एडमिरल AK जोशी। कौन, एडमिरल AK जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। और बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो सिरपुर जिले में अवस्थित है यह नारायण टैंक, जिसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेंद्र झाझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रजत पदक। हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक जंपिंग में यह रजत पदक जीता है। यह भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार 60.9 मीटर का भाला फेंक करके यह पदक अपने नाम किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैथ्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।